यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। जब सारी सृष्टि मिलकर भी हमारे अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती, एक व्यक्ति क्या कर देगा, या दो चार व्यक्ति क्या कर देंगे, या परिवार क्या कर देगा, या समाज क्या कर देगा, तो पहले तो ये सोचना होगा कि अधिकार कहते किसको है। देखिए, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमने तो ऐसा अनुभव किया है कि जीवन में जो कर्तव्य का दास है उसके अधिकारों का कभी हनन नहीं होता। अर्थात कर्तव्य निष्ठ प्राणी कभी अधिकार की परवाह नहीं करते, क्योंकि अधिकार कर्तव्य के पीछे पीछे दौड़ता है। इसलिए जो लोग सही अर्थ में निर्लोभ हो गए हैं उनकी दरिद्रता मिट गई है, निर्मोह हो गए हैं उनका भय मिट गया है, निष्काम हो गए हैं उनकी अशांति मिट गई है, असंग हो गए हैं उनकी पराधीनता मिट गई है। तो देखिए, ये जो चाह पैदा होती है, ये चाह ही हमको पराधीन बनाती है। कोई भी चाह वह भोग से पैदा होती है। हमने भोग किया है इसलिए हम में चाह पैदा होती है, लेकिन वह चाह पूरी हो जाएगी ये आवश्यक नहीं है। अब जरा सोचिए, चाह पैदा तो हो जाए परंतु पूरी हो नहीं तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। ये पसंद है आप किसी को नहीं है ने? किसी महापुरुष ने कहा है कि भाई तुम अचाह हो जाओगे तो तुमको ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें बुरा नहीं लगेगा। अब ये अपने सामने प्रश्न रखो कि हमें बुरा न लगे ऐसा जीवन चाहिए। उसका उपाय है कुछ मत चाहो। अब कुछ न चाहने पर भी शरीर की आवश्यकताएं पैदा हुई, जैसे भूख लगी, प्यास लगी, नींद लगी। यही कठिनाई उपस्थित होती। क्या ऐसा लगता है कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे और तुझे को अभी छोड़ दो, भूख लगी है। अच्छा, जब तुम कुछ करने के लायक नहीं थे, हाथ पांव भी नहीं हिल सकते थे, मां के गर्भ से बाहर आए, तब किसने भूख दूर की थी? की तो थी ने। तब से लेके अब तक खाते 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 इतने दिन बीत गए, मतलब हाथ पांव नहीं हिलते थे, बोल नहीं सकते थे, मक्खी भी नहीं उड़ा सकते थे, तब भी हमारी भूख किसी ने मिटाई है। और उसके बाद आज तक हम खाते ही रहे हैं। तो इतने दिन बीत गए फिर भी भूख तो दूर नहीं हुई। सुबह पाया दोपहर में भूख लग गई, दोपहर में पाया शाम को भूख लग गई। तो खाने से भूख दूर होती है क्या? ये नियम तो नहीं रहा। अगर तुम अपने जीवन के सत्य को स्वीकार कर लो कि एक समय था जब भूख लगी थी और हम असमर्थ थे, तब भी किसी ने हमको खिला दिया। अब समर्थ हुए तो कुछ काम किया, उसके बदले में खा लिया, और समर्थ होने के बाद फिर बुढ़े हो जाते तो असमर्थ हो जाते। असमर्थ होने का नंबर आता है बुढ़ापा। जैसे आरंभ में हम असमर्थ थे तब किसी ने खिला दिया, तो अब बुढ़ापे में भी जब असमर्थ है तब भी कोई खिला देगा। और मान लीजिए कि कोई नहीं खिलाता है तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? अनेक वर्ष खाते खाते हो गए, खाने से भूख मिटी नहीं, और खाते खाते कभी शरीर का नाश हो जाएगा तो हो जाएगा। यदि न खाने से नाश हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? खाते खाते भी मृत्यु तो आ ही जाएगी। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हमारे खिलाने के लिए किसी के मन में बातें नहीं आती और खाना हमको मिलता नहीं है,
तो भूखे रहते रहते मर जाएंगे, तो खाते खाते नहीं मरेंगे क्या? मरना तो पड़ेगा। ये तो आपको सोचना चाहिए कि इतने दिन खाते खाते हो गए पर खाने की समाप्ति नहीं हुई, और खाते खाते मर भी जाएंगे, तो न खाने से मर जाएंगे तो कोई क्या नुकसान पड़ेगा? मरने का कोई समय नहीं होता है। ये मत सोचना कि भाई अगर भोजन नहीं करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, जल्दी या देरी, ऐसा कोई समय नहीं होता है मरने का। अभी देखो, कोई बुजुर्ग भी हो जाए, उनको कहो कि क्या मरना चाहते हो? अपने यहाँ बुढ़े से बुढ़े आदमी अपने सत्संग में विराजे हुए किसी भाई या बहन को पूछो कि आप मरना चाहते हो? बताओ यहाँ कौन बूढ़े हैं? आप सब देख रहे हो, हम तो नहीं देख रहे। सबसे ज्यादा वृद्ध हो उनको पूछ लो कि आप मरना चाहते हो? कोई नहीं चाहता। विचार किया जाता है असलियत पर। असलियत यह है कि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो सेवा करो, और बदले में जो मिले उससे निर्वाह करो, और न मिले तो मर जाओ। खाकर मर जाओ तो मर जाओ, और भूखे मर जाओ तो मर जाओ। मर जाना जरूरी, मरना ही पड़ेगा। अगर हम अचाह हो जाएं और मरने से न डरें तो अमर जीवन मिलता है। मरने से डरते हैं, इसीलिए अचाह नहीं होते। अचाह हो जाए और मृत्यु से भयभीत न होवे तो अमर जीवन की प्राप्ति होती है। इस बात में आपको विश्वास तो इसलिए नहीं होता है कि खुद जानते नहीं हैं और संतों की, शास्त्र की, सद्गुरु की बात मानते नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं कि अचाह हो जाओ और मरने से मत डरो, तो मरने से पहले आपको अमर जीवन मिल जाएगा। अगर संत वाणी में विश्वास करना हो तो करो। अचाह हो जाए मनुष्य और मरने से डरे नहीं, तो मरने से पहले ही अमर जीवन मिल जाता है, शांति मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, भक्ति मिल जाती है। ये जितनी असली जरूरतें हैं हमारी, सब पूरी हो जाती है। दो ही बातों की हिम्मत होनी चाहिए, मरने से डरे नहीं और कुछ चाहे नहीं। अच्छा, मरने से डरते रहो और चाहते रहो तो चाह छूटती है क्या? और मरना बचता है क्या? तो नया घाटा तो होगा नहीं। मृत्यु तो, मरने से डरेंगे तो भी मृत्यु होगी, और चाह बनाए रखेंगे तो भी चाह चिपकी रहेगी, पूरी होगी नहीं। अगर हम चाह को छोड़ दें और मृत्यु से न डरें तो घाटा क्या है? आपने साहस कर लिया, धीरज कर लिया कि भाई मरना तो रुकेगा नहीं, एक दिन तो मरना ही है, और चाह सभी पूरी होगी नहीं, इसलिए मुझे मरने का भी भय नहीं है और कुछ चाहिए भी नहीं। अगर ये दो बातें मान लो दृढ़ता से, दृढ़ता के साथ, तो शरीर पीछे छूटेगा और अमर जीवन पहले मिलेगा, अमर पहले हो जाएंगे। मरने से डरते रहेंगे तो मरते भी रहेंगे और जन्मते भी रहेंगे और फिर डरते भी रहेंगे। बार बार मरने से डरो तो मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे और डरेंगे। मरने से डरना नहीं और चाह का त्याग करना है तो इसी जन्म में अमर जीवन की प्राप्ति हो। अब कौन सा जीवन चाहिए? हम मरते रहें, जन्मते रहें और डरते रहें, ये जीवन चाहिए या अमर जीवन चाहिए? अमर होने के लिए तो जीते जी मरना होता है, और जीते जी मरने के लिए अचाह होना होता है। जीते जी मरने के लिए दो ही रूप है। जब आदमी मर जाता है तो किसी चीज को अपना कहता है क्या? उसको सुख दुख का प्रभाव होता है क्या? मान अपमान का प्रभाव होता है क्या? नहीं होता। तो किसी मरे हुए को प्रभावित होते हुए देखा है आपने? श्रोता कहेंगे भाई ये तो पता नहीं,
मरने के बाद में किसी को सुख दुख होता है कि नहीं होता, मान अपमान होता है कि नहीं होता है, देखा नहीं। तो भाई पता तो हमको इतना तो है कि मरना जरूरी है और चाह पूरी होगी नहीं, ये भी पता है। तो जो पूरी न हो उसको छोड़ने में क्या डर है, और जो जरूरी है उसको अपनाने में क्या डर है। अगर मरना बच जाता तो हम बचने की कोशिश करते हैं, चाह पूरी हो जाती तो चाह पूरी करने का प्रयत्न करते, परंतु चाह पूरी होगी नहीं, मरने से बचेंगे नहीं, इसलिए मरने से डरो मत। देखो मरने में दुख नहीं है, मरने के भय में दुख है। मरने का भय मत करो, मरने से डरो मत। और हमारा तो ऐसा ख्याल है, भाव है, क्योंकि जीना चाहते हैं इसलिए मरने से डरते हैं। अगर जीने की लालच न रहे तो मरने का भय भी नहीं लगेगा। जहाँ तक हमारे विश्वास की बात है वो ये है कि मरने में कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट जो होता है वो इस बात का होता है कि हम जीना चाहते हैं और मरना पड़ रहा है, इस प्रमाद से कष्ट होता है। मरने में हम जीना चाहते हैं और मरना पड़ रहा है। अगर हम जीना न चाहे तो मरने में कोई कष्ट नहीं है। इसी तरह अचाह होना, मरने से भय न करना, जीने की आशा न रखना, अगर ये बातें जो अनिवार्य है, होगी ही, रुकेगी नहीं, उसको हम पसंद कर लेते हैं, तो आपको मरने से पहले अमर जीवन मिल जाएगा, स्वाधीन जीवन मिल जाएगा। और सरस मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृत पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।